जो ब्लैक पैंथर है, ब्लैक जो भी है, जिसने गेस्ट में बैठ के बोला है कि जिसको अपने कॉइन्स वापस चाहिए बता दे, तो मैं सामने से बोल रही हूँ मुझे मेरे कॉइन्स वापस चाहिए। यानी जितने भी कॉइन्स उस फेक डॉक्टर के ऊपर खर्च की है और जितने पैसे दुबई में लगाए हैं, मुझे वापस चाहिए। मैं सामने से बोल रही हूँ, दम है तो आके दे दो। जितना ये गंदी मछली और सुरेश लाइव बैठ के 2-3 घंटे के लाइव में कमाते हैं, वो मैं 5 मिनट में कमाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच के सपोर्ट किया था उन लोगों को आपने? सुमन, मैं मैंने ये कहानी कई बार बताई है, एक बार फिर बताती हूँ और लास्ट बार बताऊंगी, दोबारा नहीं बताऊंगी। सुरेश आया था फॉर यू पेज में, गाना गा रहा था। मैंने क्लिक करके लाइव पे गई, मैंने उसका गाना सुना, मैंने कहा वॉइस अच्छा है। उसके बाद जिस तरह वो रिस्पेक्ट से लोगों से बात करता था, जिस तरह से वो रिस्पेक्टफुल अपना लाइफ चलाता था, मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं इसको सिर्फ इसके गाने सुन के इसके लाइफ पे एक व्यूअरशिप बढ़ जाती थी, मैं उस हिसाब से बैठ के उसको देखता था। ठीक है, अब सच कहानी बताने जा रही हूँ, और ये आप लोग कभी ओम से भी पूछ लेना। ओम नहीं है, ओम की आईडी, जो जो बेचारा मेरे साथ जुड़ा हुआ था, ओम और सूरज, वो वाला ओम, जिसने ये गाना किया है अयूजे और आयुष और अलीजे की। नहीं, ये ओम जिसने अभी ये गाना हिट हुआ था ना, ये आयुष और अलीजे का रिसेंट जो उन्होंने किया था, वो ओम। द सॉन्ग राइटर, यस डेजी। जो सूरज और ओम मेरे साथ दुबई में जो ड्रामा हुआ था, वो लोग आते थे। किसी ने पूछा कि मैंने पहले क्यों सपोर्ट किया, तो बता रही हूँ पहले क्यों सपोर्ट की। सबसे पहले मुझे सुरेश मिला फॉर यू पे, मैं फॉर यू पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, ये आया। उस टाइम पे ये अकेला था, ये गाना गा रहा था, मैंने कहा अच्छी आवाज़ है। उस टाइम पे ये सबसे रिस्पेक्टफुल भी होता था, मैंने फॉलो किया। और जब भी ये लाइव होता था, गाना गाता था, मैं आके इसके गाने सुनती थी। तब ये नेपाली बहुत बोलता था, तो मुझे नहीं समझ आता कि नेपाली में क्या बोल रहा है। बस जब जब ये, मैं तो बहुत लोगों को फॉलो करती थी, तो मैं जैसे पतलू, ये सब यूसुफ, ये सब में इनका लाइव होता, मैं कभी इसके लाइव में पहुंचती, कभी उसके लाइव में। बीच बीच में से सुरेश का भी लाइव में चेक करती, जब भी वो गाना गाता था मैं रुक के गाना सुनती थी। जब वो गाना बंद करके बात करता था या मैच खेलता था, मैं चली जाती थी। उस टाइम पे मैं कॉइन्स नहीं देती। फिर धीरे धीरे इस तरह से उसने एक मैच लगाया था यूसुफ के साथ। वो पहली बार था जब मैंने सुरेश को गिफ्टिंग की थी, यूसुफ के साथ मैच लगाया था। तब जाके मैंने इसको पहली बार गिफ्टिंग की थी, बहुत बड़ा गिफ्टिंग नहीं की थी, बस कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000, जो लोगों की नज़रों में नहीं आता है, तो मैंने सिर्फ उतना ही किया था। फिर उसके बाद ये जुड़ गई ये लड़की, उससे पहले शायद ये ऑलरेडी जुड़ी हुई थी यूसुफ से। मैच खेलने के पहले शायद ये ऑलरेडी जुड़ी हुई थी या बाद में जुड़ी हुई है, मुझे इतना याद नहीं है, बस इतना पता है कि बाद में ये लड़की जुड़ गई थी। उस टाइम पे सुरेश नैना के साथ लाइव जाती थी, ये आया, पर इसने नैना को हटा के खुद जगह ले ली। उसके गंदी मछली के अंदाज को देख के, उसके बोलने के तरीके से मैंने बोला अच्छी है, और वो भी आके इसको बड़ा हाइप करती थी, इसके गाने की तारीफ करती थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आजकल ज़माने में कोई किसी और को सपोर्ट नहीं करता, कोई अच्छा नहीं बोलता, ये बोल रही है, अच्छी बात है। तो मैंने भी इसको अच्छा ही समझा था। फिर अगर आप लोगों को याद हो, फिर मैं गंदी मछली के साइड पे भी जाके मैं कभी 1, 2, 3 हैंड हार्ट्स मारती थी, कभी गाड़ी वाला 500-600 का सेंड करती थी, उससे ज्यादा नहीं। उतना ही कि वो उसने नोटिस किया था भी, लेकिन उतना उसको फर्क नहीं पड़ा था, ना उसने मुझे फॉलो किया था, ना मुझे मॉड बनाया था।
हालांकि कई बार लोगों ने नीचे उसको कमेंट किया था कि बी को मॉड बनाओ, वो नहीं बना रही थी। बस मैं जब भी उसको कोई 100 200 300 400 की गिफ्टिंग करती थी, वो थैंक यू बी बोल देता था, जैसे वो सबको बोलती है। फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, अगर आप लोगों को याद हो। दोनों की लड़ाई हो गई थी, अलग हो रहे थे, तब लोग मेरे पास आए थे। मैंने जाके सबको समझाया, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, लड़ाई होती है, ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे मैंने लोगों को गेस्ट भी लिया था। वो पहली बार थी जो ओम से मेरी गेस्ट पे बात हुई थी। ओम ने बोला कि भी आप पर्सनल में बात हो सकती है। मैंने कहा मैं अपना नंबर नहीं देती, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे बात हो सकती है। तो उसने बोला मैं भी आपको मैसेज करता हूँ, आपका लाइव जब भी बंद हो मुझे रिप्लाई देना। मैंने कहा ठीक है। जब मेरा लाइव बंद हुआ, मैंने इंस्टा चेक किया, उसका मैसेज आया था। फिर इंस्टा से कॉलिंग होती है, इंस्टा के थ्रू उसने कॉल किया, मेरे उससे कर सकते हो तो करो। मैंने कहा कि मैं तो छोटा मोटा कर लेती हूँ। उसने बोला नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ और वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनती लड़का है। तो अगर आपसे हो सकती है, जितना आप सपोर्ट कर सकते हो करो। वो उसके माँ बाप वो मतलब गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है। तो अगर आप कर सकते हो करो, तो उसका शायद कोई करियर बन जाए। हो सकता है कि आपके सपोर्ट से और बाकी लोगों के सपोर्ट से उसका कुछ करियर में कुछ बन जाए, क्योंकि ओम सच में चाहता था कि सुरेश आगे आगे चला जाए लाइफ में। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं देखती हूँ। तो बाकी बातें मैं शेयर भी नहीं करूँगी जो उसने मुझे बताया था। तो फिर मेरे दिल में एक चीज़ आया कि चलो भाई, अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, तो मैं सपोर्ट करूँगी। और अगर मेरे सपोर्ट से थोड़ा उसका हेल्प होता है, थोड़ा सा उसके घर में चीज़ें सही होती है, थोड़ा सा उसके स्टूडियो में चीज़ें सही होती है, उसको मिलता है, तो कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। मैं अपने रियल लाइफ में, देखो गाइस, मैं नॉर्मली बात नहीं करती इन चीज़ों के बारे में। मैं ये पहली बार बोल रही हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ। मेरा लाइफ में एक उसूल है, जो लोग मेहनत करते हैं ना, मैं उनको देती हूँ। मेरी एक आदत है, गाड़ी में हम बाहर निकलते हैं, भीख मांगने वाले लोग आ जाते हैं, फ्री में भीख मांग लेते हैं, मैं नहीं देती हूँ। कोई बहुत बुजुर्ग इंसान हो, कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो, या इस तरह की कोई चीज़ पता चलती है कि शायद उसके बच्चों ने उसको घर से निकाला होगा, तब जाके मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। बाकी मैं जब भीख मांगने आ जाते मैं बिल्कुल नहीं देती, मैं इग्नोर कर लेती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ जाओ। गैस स्टेशन में जाते, वहाँ पे गाड़ी में ये ऑयल डालता है, जो वहाँ पे आके शीशा साफ करता है ना, मैं उनको बोलती हूँ, अपने हस्बैंड को, कि ये 100 200 लो, उसको दो। वो खुद हैरान रह जाता है इस बात पे। क्यों? मैं बोलती हूँ ये काम कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये अपने पाँव पे पूरा दिन खड़े होके लोगों की गाड़ियों के शीशे साफ करते हैं, इनको देना बनता है। मैं स्टोर में जाती हूँ, बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं, जो दरवाजा आपके लिए खोलते हैं बाहर निकलते टाइम, मैं उनके हाथ में 100 200 दे देती हूँ। छोटे से बच्चे जो है, जो स्टोर में काम करते हैं, आप गाड़ी रोकते हो, जो पाकिस्तान में रहता है उनको पता है मैं किस चीज़ की बात कर। छोटे बच्चे किसी के लिए काम कर रहे होते, वो भागे भागे मेन्यू लेके आ जाते या कोई चीज़, मैं उनके हाथ में 100 200 दे देती हूँ। मैंने सेम चीज़, मैंने कहा चलो सुरेश इतना मेहनत कर रहा है, वो गाना भी अच्छा गाता है, अगर उसको अपना स्टूडियो बनाना है या अपना खुद का रिकॉर्डिंग लेबल बनाना है और उसके पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा मैं गिफ्टिंग कर रही हूँ, उससे अगर छोटा मोटा कुछ भी इसका हो सकता है, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा कोई भी उसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट थी, ना मुझे ये था कि भाई वो मुझे नोटिस करे, या मैं मेरा जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया था गंदी मछली ने कि मुझे उससे प्यार था, ये वो। मुझे मेरी माँ की कसम, अगर मैंने कभी भी सुरेश के लिए एक सेकंड भी कोई फीलिंग रखी हो, फिर मैंने जाके शुरू की, फिर मैंने थोड़ा सा गिफ्टिंग ज़्यादा की, फिर आप लोग मेरे लाइफ पे आते थे, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था मुझसे, फिर आप लोग आके मुझे बोलते थे भी
कभी लाइन भी सेंड करो, क्योंकि मैं पतलू को करती थी। अब पतलू को मैंने क्यों सपोर्ट किया वो उसका मैंने पहले भी बताया है, क्यों अब दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगी। तो आप लोग आके मुझे बोलते थे वहाँ पे लाइन सेंड करते हो, यहाँ पे क्यों नहीं। लोगों ने काफ़ी परेशान किया था। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं जितना गिफ्टिंग वैसे ही कर रही हूँ वो एक लाइन से भी ज़्यादा ऊपर जाता है। मैं उसके हर गेम में 5,000 10,000 खेलती थी। तो अगर उस हिसाब से आप काउंट करो ना, तो पूरे दिन में 2 लाइन से भी ज़्यादा उसको मैं गिफ्टिंग ऐसे करती थी। लेकिन लाइन आप लोगों को ज़्यादा नज़र आता है। तब मैं सोचती यार, मैं जितना गिफ्टिंग कर रही हूँ वो तो लाइन से भी आ गए, फिर भी आप लोग बोलते रहते हो लाइन क्यों नहीं सेंड करते। मैं सोचती मैं तो पतलू को जाके महीने में एक बार लाइन सेंड करती हूँ। मैं तो सुरेश को यहाँ रोज सपोर्ट कर रही हूँ उसके हर गेम में। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोगों को लाइन चाहिए तो लाइन ही सही। फिर मैंने आके वो एक टाइम पे उसको पता नहीं कितने लाइन सेंड की थी। तो वहां से मैंने सपोर्ट करना शुरू किया था। फिर मैंने गंदी मछली से बिल्कुल अपना रास्ता अलग किया, क्योंकि मैंने उसको जितना भी सपोर्ट की उसकी नज़रों में कम थी। तो उस टाइम पे ना वो मुझसे बात करती थी। जब वो टीसी मासूम ने नीचे मेरे साथ बदतमीजी की थी, तब कमेंट में सबने बोला था गंदी मछली को कि मासूम इसके साथ बदतमीजी कर रही है। और मैंने क्या बोला था उस टाइम पे, वो एक लड़की के साथ, ये गंदी मछली एक लड़की के साथ मैच खेल रही थी। तो उसने बोला, उससे पूछा कि सुरेश आपका बॉयफ्रेंड है। मैंने नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखा था कि बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड बोलो, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड से ज़्यादा हस्बैंड की रिस्पेक्ट होती है। हस्बैंड और वाइफ की रिश्ता जो होता है वो एक पाक रिश्ता होता है, वो एक साफ रिश्ता होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता साफ नहीं होता। ठीक है, और मैं जज नहीं कर रही हूँ, जिसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहना है वो रह सकते, मैं बस एक बात बता रही हूँ। तो मैंने उस लड़के को नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलो, हस्बैंड वाइफ बोलो। इतनी से बात पे नीचे मासूम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की कमेंट पे। तो उसके बाद लोगों ने इतना मैंने खुद पहली बार नीचे लिखा कमेंट में कि मुझे गंदी मछली को मैंने बोला मुझे गेस्ट पे लो, क्योंकि मुझे उसको ये बात बतानी थी। मैंने सोचा शायद इसने नोटिस नहीं किया होगा कि ये लड़का मेरे साथ इतना बदतमीजी कर रही है। तो उसने इग्नोर किया। उसके पूरी चैट में एक ही चीज़ आ रहा था कि बी को गैस मिला, उसने इग्नोर किया। फिर वहां से मैं हटी। मैंने कहा जब उसका टीसी मासूम, तब से उसका मौत था। मैंने कहा जब इसका मौत, मैं इतना आके सपोर्ट कर रही हूँ, उसके मौत इतना बदतमीजी कर रहा है। और मैंने क्या बोला है, मैंने सिर्फ बोला है इनको हस्बैंड वाइफ बोलो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलो। ना मेरे कोई गाली निकाली है, ना मैंने कुछ गलत बोला है। तो फिर जाके मैंने गंदी मछली को इंस्टा पे मैसेज भी किया था कि आपके ये टीसी मासूम, आपने उसको मौत बना के रखा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने तो कुछ गलत बोला भी नहीं था, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही बोला था। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बहुत मतलब साफ वाला, साफ सुथरा वाला रिश्ता। उसने ना मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दी, ना उसको फर्क पड़ा। फिर मैंने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। जिस दिन उसको पता चला कि मैंने सुरेश को लाइन मारना शुरू किया है, उस दिन आप लोगों को याद होगा वो आई थी उसके साथ। फिर उसके बाद उसने बोला था कि बी तो मुझसे नाराज है। फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी शुरू की थी, ये गंदी मछली के लोगों ने कहा भी गंदी मछली को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसको सुरेश से कुछ लेना देना है। और मुझे इस तरह की गंदी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं था। तो मैंने बोला चलो बाढ़ में जाए कंट्रोवर्सी, मैं जाके इस लड़की को भी सपोर्ट करती हूँ। हालांकि मुझे पता था, कि मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ पैसों को मानती है और कुछ नहीं। फिर मैं इसके साइड में गई, जैसे मैंने उसको लाइन सेंड किया, इसको सपोर्ट करना सेंड की। फिर मैं इसकी बहन भी बन गई, उसकी माँ भी बन गई, इसका सब कुछ बन गया। तो इसीलिए अब कहानी यहीं पे इस चीज़ का ख़त्म करूँगी। आगे का तो आप लोगों को खुद पता है कि मैंने सपोर्ट क्यों शुरू किया था। इसी वजह से मैंने सपोर्ट क्यों बंद किया था जब मैं दुबई गई और मुझे सच्चाई पता चली, इसलिए। तो ये है कहानी।